आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध कविता वीरों का कैसा हो वसंत। इस पर विस्तृत चर्चा होगी। इसका सार तत्व, इसका भावार्थ आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये ऑल इन वन वीडियो है। इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चीज़ों को अंत तक सुने और जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताऊंगी उन्हें आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके शीर्षक पर, वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ पर एक प्रश्न करती हैं कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान कि वीरों से यहाँ पर तात्पर्य है जो देश की सीमा पर सैनिक खड़े हुए हैं, 24 घंटे देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, अपने जान की परवाह किए बिना वहाँ पर निरंतर डटे हुए हैं। तो यहाँ पर वो प्रश्न कर रही हैं कि उन वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, या फिर क्या उनके जीवन में भी त्यौहार इत्यादि हैं तो कैसे हैं। अब आप देखिए, हम हर त्यौहार को कितने धूमधाम से मनाते हैं। क्यों मना पा रहे हैं? क्योंकि हमें इस बात की ढाढ़स है, हमें ये पता है कि हम सुरक्षित हैं और हमारी सुरक्षा का दायित्व किसके कंधों पर है? उन वीरों के कंधे पर है जिनके लिए कोई त्योहार जैसा है ही नहीं। वे तो अपनी जान की बाजी लगाकर कहाँ पर खड़े हुए हैं? कहाँ पर खड़े हुए हैं? देश की सीमाओं पर खड़े हुए हैं कि कोई आक्रमणकारी देश पर आक्रमण न कर दे। इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? उन वीरों के कंधों पर है। तो ये है इस कविता का सार तत्व। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं इस कविता के माध्यम से बताना चाह रही हैं कि जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हो तो वीरों यानी कि सैनिकों के लिए सामान्य वसंतोत्सव नहीं बल्कि रणभूमि यानी युद्ध का मैदान ही उनका असली वसंत होता है, जहां वे देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान तक दे देते हैं। तो ये जो कविता है वीरों के त्याग यानी कि उन सैनिकों के त्याग, राष्ट्र प्रेम और उनके अदम्य साहस को सलाम कर रही है। उन्हें ये कविता समर्पित है। एक श्रद्धांजलि के रूप में इस कविता को आप ले सकते हैं। और प्रकृति से लेकर समाज तक हर कोई उनसे पूछता है कि उनका वसंत कैसा हो, क्योंकि वे सुख विलास छोड़कर रणभूमि में उतरते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो ये है इस कविता का सार तत्व, या फिर मोटे तौर पर इसका भावार्थ समझेंगे। तो अब चलिए लाइन बाय लाइन कविता को एक्सप्लेन करते हैं। पहला पैराग्राफ है, आ रही हिमालय से पुकार है उधद गरजता वार वार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग्दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी हर कोई प्रश्न कर रहा है। कौन कौन प्रश्न कर रहा है? हिमालय से भी यही पुकार आ रही है कि वीरों का वसंत कैसा हो। उधद का तात्पर्य होता है मेघ यानी कि बादल बार बार गर्जना कर रहा है, गरज कर पूछ रहा है, यह प्रश्न कर रहा है कि वीरों का वसंत कैसा हो। सारी दिशाएं भी यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। प्राची पश्चिम भू नभ अपार यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत 10 दिशाएं यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो चारों तरफ से यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीरों का वसंत कैसा हो। आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। अनंग का अर्थ होता है भंवरा। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु बसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। पर बात करें तो इस पद्यांश में जो भावार्थ निहित है वो ये है कि प्रकृति जो है पूर्ण रूप से वसंत में मग्न है। फूली सरसों ने दिया रंग, देखिए सरसों के फूल खिलते हैं तो वो स्वयं में ही कितनी खूबसूरती उस पूरे क्षेत्र में बिखेर देते हैं। तो सरसों के फूल खिले हुए हैं, धरती जो है आनंद से भरी हुई है, उसका अंग अंग मानो पुलकित सा हो रहा है। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, यानी कि प्रकृति का सौंदर्य जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर है। लेकिन कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान फिर भी प्रश्न करती हैं कि देश में वीर हैं किंतु उनके लिए यह वसंत जो हम सबके लिए सुखदायी है, हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे लिए बड़ा मनमोहक सा मालूम पड़ता है ये वसंत, लेकिन वीरों के लिए यह वसंत सुख विलास का नहीं है। तो ये है इस पैराग्राफ का अर्थ। आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है, भर रही कोकिला इधर तान। कोकिला का अर्थ होता है, आप सबको पता होगा, कोयल। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत।
तो समझिए दृश्य कैसा बना हुआ है कि एक ओर कोकिला गा रही है। अब कोकिला के गाने से तात्पर्य है कि एक ओर तो देश में वसंत ऋतु आ रही है, प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। दूसरी ओर रणभेरी बज रही है, यानी कि मारू बाजे आदि बज रहे हैं। रंग और रण का विधान हो रहा है, यानी कि जो देश है, यानी कि जो वीर हैं वो शत्रु से टकराने के लिए तैनात खड़े हुए हैं। रणभेरी बज रही है, यानी कि चारों तरफ युद्ध का माहौल है वीरों के लिए। तो ये जो समय है रंग यानी कि प्रेम और रण यानी कि युद्ध के टकराव का है। तो भाव ये है कि वीरों के सामने निर्णय की घड़ी है, निर्णायक घड़ी है, प्रेम या युद्ध। तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि वीर जब युद्ध में उतरते हैं तो आदि और अंत अर्थात जीवन और मृत्यु को हथेली पर लेकर ही तो उतरते हैं ना। तो जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और पराजय मिली तो मृत्यु। इसीलिए कवित्री पूछ रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। अगला पैराग्राफ है, गलवाहे हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इस पद्यांश के माध्यम से एक वीर के लिए जो निर्णय लेने की स्थिति होती है वो उद्धृत हो रही है। तो कवित्री कह रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि एक और वीर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित लगते हैं। कृपाण का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र। इस पैराग्राफ के माध्यम से जो वीर हैं, सैनिक हैं, उनके सामने जो निर्णय की घड़ी है उसका वर्णन किया गया है कि वे कृपाण यानी कि तलवार, अस्त्र शस्त्र या फिर धनुष बाण चुने या फिर अपनी प्रेयसी के प्रेम को चुने। वो जो उनके लिए यानी कि अपने प्रियतम के लिए, अपने पति के लिए अपने बाहों का हार यानी बाहें रूपी हार लेकर जो खड़ी हुई है उसको चुने, या फिर कृपाण को चुने, तलवार को चुने या अस्त्र शस्त्र को चुने। तो इस तरह की स्थिति उनके सामने बनी हुई है कि वे विलासिता भरा जीवन चुने यानी कि अपनी प्रेयसी के साथ में रहना चुने या फिर युद्ध का चुनाव करें। तो इस तरह का प्रश्न करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों के लिए वसंत कैसा होना चाहिए, वीरों का वसंत कैसा हो। अगला पैराग्राफ है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, यानी अतीत से गुहार लगा रही हैं, कह रही हैं कि अतीत को अब अपना मौन त्यागना चाहिए, चुप्पी त्यागनी चाहिए और जवाब देना चाहिए कि युद्ध से क्या किसी का भला हुआ है। सही मायनों में अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि क्या युद्ध से किसी का भला हुआ है, तो निश्चित तौर से आपका जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि युद्ध में अगर कोई जीतता है तो वो भी अपना बहुत कुछ खो चुका होता है और जो हारता है वो तो अपना सब कुछ गवा ही चुका होता है। ऐसा नहीं है कि जो जीतता है उसे खैरात में जीत मिल जाती है, उसने भी अपना बहुत कुछ खोया होता है, उसने भी अपने बहुत सारे सैनिकों को, अपने बहुत सारे प्रियजनों को खोया होता है, उसके बाद उसे वो जीत प्राप्त हुई होती है। तो इतिहास में भी अगर आप जाकर देखेंगे तो युद्ध जो है उनसे किसी का भला नहीं हुआ है। इसीलिए ये प्रश्न कर रही हैं महादेवी वर्मा कि वीरों का कैसा हो वसंत, और कहती हैं कि अतीत को अपना मौन त्यागना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले दो पैराग्राफ में जो हमारे इतिहास में युद्धों का जिक्र हमें मिलता है, वर्णन मिलता है, जो हमने पढ़ रखा है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो लिखा है, हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रचलित रहा है। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अंतिम पैराग्राफ है, भूषण अथवा कविचंद नहीं, भूषण और चंद्रवरदाई आप दोनों ही कवियों को जानते होंगे। भूषण ने जो है महाराज छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों के प्रशस्ति गान लिखे हैं। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक और भूषण हजारा और शिवा बाबनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो आप सब ने सुन रखी होगी और पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में भी आप सब भली भांति परिचित होंगे ही। अगली पंक्ति है, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो अंतिम के जो दो पैराग्राफ हैं उनके माध्यम से कवित्री यही संदेश देना चाह रही हैं कि जो हमारा इतिहास रहा है, जो युद्ध रहे हैं, महत्वपूर्ण युद्ध, उनका जिक्र इन्होंने किया है और महत्वपूर्ण शासक जो रहे हैं उनका जिक्र करते हुए वे यही संदेश देना चाह रही हैं कि क्या हमारे इतिहास में हुए युद्धों से हमें सही मायनों में सुख की प्राप्ति हुई है। तो वे कहती हैं कि युद्धों के मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किलों का आह्वान किया जाए तथा महाराणा प्रताप को बुलाया जाए ताकि नौजवानों में वीर रस पैदा हो। कवित्री दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल सकें। यही लिखा है ना यहाँ पर कि भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं।
है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, यानी कि आज के कवियों की कलम बंध चुकी है, वो अब स्वच्छंद नहीं रह गई है। फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत, यानी कि आज के कवि स्वच्छंद नहीं है बल्कि अंग्रेज शासकों के गुलाम हैं, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता वीरों का कैसा हो बसंत। अब कुछ विशेषताएं भी मैं आपको नोट करा दूं, काव्यगत विशेषताएं। तो यहाँ पर ओज रस की प्रधानता है, और बात करूं तो यहाँ पर इस कविता में राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है और प्रश्नात्मक शैली है, जाहिर सी बात है प्रश्न कर रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगली विशेषता हो जाएगी कि प्रतीकों का यहाँ पर सशक्त प्रयोग दिखाई देता है। इसके बाद में आप अगला पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि इतिहास और प्रकृति का यहाँ पर समन्वय दिखाई देता है। बाकी कविता के संदेश की बात करें तो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि पराधीनता में सौंदर्य का आनंद अनुचित है। कहीं ना कहीं कविता ये संदेश दे रही है। अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि वीरों का वसंत जो है कैसा है, त्याग, संघर्ष और बलिदान का है। इसके बाद में अगला बिंदु आप नोट कर सकते हैं कि इतिहास और प्रकृति दोनों वीरों को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो निष्कर्ष तौर पर अगर बात करें तो ये जो कविता है वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों को झकझोरने वाली कविता है और संपूर्ण भारतवासियों को, देशवासियों को अपने अतीत के प्रति गौरवान्वित करते हुए भविष्य के लिए प्रेरणा देती हुई नजर आती है। और ये कविता ये भी स्पष्ट करती है कि जब देश संकट में हो तो वीरों के लिए वसंत भी रण का आह्वान बन जाता है। इसी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती रहती हूँ समय समय पर, तो आपके लिए वहाँ से काफ़ी मदद होगी। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ में भी वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।